वैसे तो करेला तीखा होता है, लेकिन बरसात के समय में यदि अगैती में आप इस करेले की खेती करते हैं तो ये मीठा हो जाएगा। जी किसान भाइयों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम जिस करेले की बात कर रहे हैं, बरसात के समय में यदि आप अगैती में इसकी खेती करते हैं तो काफी अच्छा मार्केट में इसका भाव मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसान भाइयों, ये वाला जो करेला है ये हर जगह पर नहीं उगाया जाता है, ये कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र में ही उगाया जाता है और उसकी काफी अच्छी डिमांड रहती है। और यही वजह है कि बाहर की मंडियों से इसका आवागमन बहुत कम होता है, कंपटीशन कम होता है। यदि आपके क्षेत्र में ये वाला करेला चलता है तो आप अपने क्षेत्र में अगैती में इसको उगाकर काफी अच्छे भाव में बेच सकते हैं। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं लंबे वाले करेले की। जो लंबा करेला आता है, इसका जो शुरुआत में सीड होता था, इसका कोई हाइब्रिड सीड नहीं होता था। शुरुआत में देसी सीड से उगाया जाता था और बहुत बेहतरीन फसल आती थी। 1.5 फीट के लंबाई के बहुत अच्छे करेले उगते थे, इसमें रोग बीमारियां भी नहीं आती थी। लेकिन आज के टाइम में इसमें कुछ हाइब्रिड सीड भी आ गई है और इसकी क्वालिटी बढ़ा दी गई है और मार्केट में इसका काफी अच्छा डिमांड भी रहता है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लंबे वाले करेले के टॉप 5 बेहतरीन किस्मों के विषय में जानकारी देने वाले हैं, जो मार्केट में काफी अच्छा डिमांड रखते हैं और इसकी मार्केट वैल्यू काफी अच्छी होती है। किसान भाइयों, इसकी खेती में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप इसकी खेती में फेल हो जाएंगे। किसान भाइयों, आप जब भी करेले की खेती करने जाए तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इसकी बुआई के समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसका जो सीड होता है 10 से 12 दिन जमाव में लग जाता है और बरसात के समय में सही तरीके से सीड का बुआई नहीं की गई तो इसके सीड सड़ जाते हैं, इसका जमाव नहीं होता और बहुत कम जमाव होता है। बेहतरीन क्वालिटी के जो F1 हाइब्रिड सीड होते हैं काफी महंगे आते हैं और महंगा सीड यदि जमाव नहीं हुआ तो काफी नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, तो जब भी आप करेले की खेती बरसात के समय में करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले खेत की तैयारी में ध्यान रखना है। बरसात के पहले, बरसात होने से पहले ही आप खेत की अच्छे से तैयारी कर लें और जहां पर आपको इसकी बुआई करनी है आप बेड बना ले। किसान भाइयों, बेड बना लेने के बाद आप इसमें मल्चिंग लगा दें। बरसात के समय में मल्चिंग लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप बेड बनाकर मल्चिंग लगा देंगे, इसमें आपको होल नहीं करना है। किसान भाइयों, आपको जब भी बुआई करना है उस टाइम पर आपको होल करना है, क्योंकि कभी भी बरसात के समय में बरसात हो जाती है और जब बरसात होती है और मिट्टी खुली रहती है तो शुरुआत में ही मिट्टी जाम हो जाती है और यदि आपने बीज की बुआई कर दी और बाद में मिट्टी जाम हो गई तो बीज उसी के अंदर पड़ा रह जाएगा और सड़ जाएगा। तो जब आपको बुआई करनी है उसके एक दिन पहले आप इसमें होल मारिए और यदि बरसात नहीं हुआ है तब आप बुआई करने जा रहे हैं तो पहले आप एक बार बेड की सिंचाई कर लीजिए। 1-2 दिन छोड़ दीजिए, बेड में से जो है नमी जो है पूरी उसकी गर्मी निकल जाए और बेड में नमी पर्याप्त बन जाए, तब आप एक एक सीड की बुआई करेंगे। किसान भाइयों, जब भी आप सीड की बुआई करने जाए तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जो सिरा अंकुरल फूटने वाला होता है, जहां से अंकुरल फूटेगा उसको हमेशा नीचे की तरफ जमीन में गाड़ना है और ज्यादा गहराई में नहीं रखना है। 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहराई मिट्टी में डालनी है। किसान भाइयों, मल्चिंग में आप इसको लगा रहे हैं, इसके बाद आपने होल कर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। या फिर आप यदि मल्चिंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो जब भी आप करेले की बुआई करें उसके बाद आप कोई चौड़ी पत्ता, कोई भी जो आपका पेड़ है उसका चौड़े पत्ते से आप उस थोड़े से क्षेत्र को ढक के उस पर थोड़ा सा मिट्टी डाल दीजिए। किसान भाई, इस तरीके से जब आप ढक देंगे, बरसात का जो पानी है सीधे उतने क्षेत्र में नहीं पड़ेगा, वहां की मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी और आपके सीड का अच्छा जमाव हो जाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब करेले का या कोई ऐसा सीड जो जमने में आसानी से नहीं जमता है, अंकुरण लेट से होता है, तो बरसात के समय में आप ये तरीका अपना सकते हैं। इस तरीके के बाद आपका जो सीड है उसका जमाव अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, आगे बात करते हैं, जब भी आप करेले की खेती करने जाते हैं तो इसका जो मचान देना होता है बरसात के समय में, किसान भाइयों कई तरीका होता है, लोग अलग अलग तरीके से मचान देते हैं, लेकिन जो सबसे सही तरीका है, हमें वर्टिकल में इसकी खेती करनी चाहिए। जब भी हम बेड बनाएं, उत्तर से दक्षिण की दिशा में हमको बेड बनाना चाहिए और बेड की जो दूरी है लाइन से लाइन आपको 5 फीट दूरी रखनी है। किसान भाइयों, इस तरीके से जब आप उत्तर दक्षिण दिशा में बेड बनाते हैं तो दिन में कभी न कभी एक बार धूप आपके पौधे में जरूर लगेगी। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आपकी खेती बड़ी है, आप 100 फीट से ज्यादा 150-200 फीट की लंबाई अपने लाइन की ले जा रहे हैं, तो आपको लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 5 फीट से बढ़ा के 6 फीट कर देना चाहिए। इस तरीके से बीच में हवा का आवागमन होता रहेगा और कीड़े मकोड़े और कीट पतंगे जो है और बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आप खेती करें, लाइन से लाइन 5 फीट या 6 फीट, और करेले के लिए आप पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 2 से 3 फीट रखेंगे। किसान भाइयों, आपका जो ये झालर है इसकी ऊंचाई की बात करें तो कम से कम आप 6 फीट इसकी ऊंचाई लेकर जाएं, क्योंकि जब पौधा बड़ा होगा तो इसका कुछ जो है पार्ट आपका थोड़ा नीचे आ जाएगा।
ये तरीका है, आप इस तरीके से खेती की शुरुआत कर सकते हैं, मचान बनाकर करेले की खेती करनी। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी अच्छी वैरायटियां हैं। किसान भाइयों, पहले के समय में देसी सीड होते थे, अभी भी यदि आप किसी कृषि यूनिवर्सिटी के पास हैं और या आपका कोई लिंक है, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के पतले लंबे और चिकने वाले करेले के बीज जो आप वहां से जो देसी बीज है उसको मंगा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट उसका रहता है। किसान भाइयों, जो सबसे पहली वैरायटी है बीएनआर कंपनी का अक्षय किस्म है। ये वाली जो किस्म है इसका गहरा हरा रंग होता है और लंबाई करीब 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। किसान भाई, इसके डायमीटर की बात करें तो 4 से 4.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है और एक फल का औसत वजन करीब करीब 150 ग्राम आ जाता है। किसान भाइयों, ये वाली वैरायटी यदि आप लगाते हैं तो मान के चलिए 55 से 60 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। किसान भाइयों, ये वाली वैरायटी काफी अच्छी है और इसकी जो सबसे खास बात यह है कि लास्ट तक इसमें जो है गहरा हरा रंग आता है, इसमें रंग में जो है डिफरेंस नहीं आता है और इसका जो कलर है मार्केट में काफी अच्छा डिमांड रहता है। किसान भाइयों, जो दूसरे नंबर का वैरायटी है, ये इंडो अमेरिकन का एक सीड है किसान भाइयों, इंडाम गंगा नाम से है। ये वाला जो है डार्क ग्रीन सेगमेंट में आता है, गहरा हरा इसका रंग होता है और इसकी लंबाई जो है करीब करीब 30 से 35 सेंटीमीटर होती है। 3 से 3.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आता है। किसान भाइयों, औसत वजन की बात करें तो 140 से 150 ग्राम इसका औसत वजन होता है। ये वाली वैरायटी भी आपकी करीब करीब 55 से 60 दिन में पहली हार्वेस्टिंग इसकी मिल जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हमारी तीसरी वैरायटी की। ये तो टीम सीड का पलक नाम से इसकी किस्म आती है किसान भाइयों, F1 हाइब्रिड सीड है और 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, करीब करीब मान के चलिए 4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। गहरा हरा रंग इसका भी होता है किसान भाइयों, औसत वजन करीब 140 से 150 ग्राम इसका भी होता है। काफी अच्छी ये भी किस्म है किसान भाइयों, जो इसकी हार्वेस्टिंग है मान के चलिए 50 से 55 दिन के आसपास में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, जो हमारी चौथी वैरायटी है हाईवेज का नागेश करके वैरायटी है। ये वाली अर्ली वैरायटी है। यदि आप अगैती में इसकी खेती करते हैं किसान भैया और ये वाली वैरायटी लगाते हैं तो आपकी मार्केट में सबसे पहले ये वाला करेला निकल कर आएगा। अगैती और कम समय में ही उत्पादन देने वाली किस्मों का चुनाव करना चाहिए। ये वाली किस्में क्या होती हैं, अगैती लगा के आप मार्केट में पहले ही ले आएंगे तो आपको मार्केट में इसका काफी अच्छा रेट मिलेगा। इस किस्म की बात करें तो करीब करीब 40 से 45 सेंटीमीटर काफी लंबा इसका फल आता है किसान भाइयों, 3 से 3.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर रहता है, पतला और लंबा फल होता है, गहरे हरे रंग में होता है और इसका औसत वजन की बात करें तो किसान भैया 130 से 140 ग्राम के आसपास इसका औसत वजन आता है। ये जो किस्में हैं काफी अच्छी वैरायटी है किसान भैया, जो ये जो चारों किस्में आप इसमें से चुनाव कर सकते हैं। पांचवें किस्म की बात करें तो इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है और उसकी कुछ अच्छाइयां भी है। पांचवें नंबर पर किसान भाई हमने रखा है अंकुर सीड का अमोलिक वैरायटी। ये वाली जो वैरायटी है इसमें केवल एक ही ड्रॉबैक है कि आगे चलकर इसमें एक साइड से थोड़ा हल्का ग्रीन हो जाता है, तो इसमें कलर का थोड़ा डिफरेंस रहता है किसान भाइयों, बाकी प्रोडक्शन काफी अच्छा आता है। लंबाई की बात करें तो कमान के चलिए 30 से 35 सेंटीमीटर की लंबाई आती है, डायमीटर करीब करीब 4 सेंटीमीटर के आसपास आ जाता है। औसत वजन की बात करें तो 130 से 140 ग्राम के आसपास इसका औसत वजन आ जाता है। कुल मिलाकर किसान भाइयों ये जितनी भी वैरायटियां काफी अच्छी वैरायटियां हैं। आप अपने मार्केट के हिसाब से आपके यहाँ पर बाजार में जो आपको वैरायटी मिल जाती है आप उसको ले सकते हैं। यदि आपके पास कोई देसी वैरायटी मिल रही है किसान भाई तो थोड़ा सा आप जरूर ट्राई करिए, क्योंकि यदि देसी वैरायटी के अच्छे किस्म आपको कहीं से मिल जाती है देसी वैरायटी में तो वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। इसमें रोगों से और बीमारियों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है, प्रोडक्शन काफी अच्छा आता है। तो इस तरीके से आप इनमें से किसी भी करेले की खेती करते हैं तो आप मार्केट में अच्छा भाव पाएंगे। और भाव की बात करें बरसात के समय में, शुरुआती समय में यदि अगैती में आप इसको लेके आते हैं तो मान के चलिए 80 से 100 रुपए केजी हमारे यहाँ की मंडी के हिसाब से इसका भाव मिल जाता है। किसान भाइयों ये वाली जो वैरायटी है ये दूसरे और हर क्षेत्र में नहीं चलती है, कांटेदार करेले हर क्षेत्र में चलते हैं, तो मंडी में बाहर से माल आता रहता है तो इस वजह से रेट डाउन होता है। लेकिन ये वाली वैरायटी जब आप मंडी में लेकर आएंगे तो आपको अच्छा रेट जरूर मिलेगा। तो किसान भाई इस तरीके से आप इस वाले करेले की खेती करके आप करेले का मीठा स्वाद ले सकते हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।